नमस्ते, क्या हाल है बहन जी, ठीक हो? हाँ बच्चे ठीक हो? भारत माता की जय। भारत माता की जय। मेरा बूथ सबसे मजबूत, मेरा बूथ सबसे मजबूत, मेरा बूथ सबसे मजबूत। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। आज भारतीय जनता पार्टी का 42वां स्थापना दिवस है, यानी कि आसान भाषा में कहूं तो आज भारतीय जनता पार्टी का हैप्पी वाला बर्थडे है। इस समय मेरे साथ विक्रम रंधावा है और हर घर में जाकर इन्होंने आज भारतीय जनता पार्टी का झंडा चढ़ाया है। रंधावा साहब, हैप्पी बर्थडे है आज भारतीय जनता पार्टी का 42वां। घर घर में गए, झंडे चढ़ाए, प्यार से चढ़ाए हैं या फिर ज़बरदस्ती चढ़ा दिए? देखिए 6 अप्रैल 1980 का वो ऐतिहासिक दिन, मुंबई का वो ऐतिहासिक अधिवेशन, जहां जनसंघ को बाद में प्रजा परिषद और उसके बाद वो भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक पक्षोपेक्ष में उसको सामने लाया। और यकीनन आज 42वां जन्मदिवस जो है जम्मू कश्मीर ही नहीं देश भर में भारतीय जनता पार्टी का एक डेडिकेटेड कार्यकर्ता जो है हर पोलिंग बूथ पे जाकर अपनी भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी के साथ विश्वास रखने वाले लोगों के घरों पे उनकी सोच के मुताबिक, उनकी चाहत के मुताबिक लंबा जो है डंडा और उसमें बड़ा सा एक झंडा कमल के फूल का हवा में लहराता हुआ हमने लगाया है। यकीनन विश्वास भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी में दिन ब दिन बढ़ा है। वो 2 सीटों से चला हुआ काफिला 303 पे आज आके खड़ा है। 2024 में 400 सीटें हासिल करके दुनिया के इतिहास की सबसे बड़ी राजनीतिक दल जो है एक और रिकॉर्ड कायम करेगी। यकीनन आज विश्वास जो है मोदी जी की नीतियों पे, मोदी जी की योजनाओं पे और पोलिंग बूथ पे जाकर हम बूथ संपर्क अभियान के माध्यम से जिस तरीके से हर बूथ पे जाकर हमने लोगों की नब्ज को टटोला है, तो ऐसा लगता है कि लोगों की रगों में भारतीय जनता पार्टी है। रघु में भारतीय जनता पार्टी आप कह रहे हैं, झंडे आपने चढ़ा दिए लोगों के घरों के ऊपर, लेकिन क्या ये झंडे आने वाले विधानसभा में वोटों में तब्दील हो पाएंगे? देखिए, वोटों की राजनीति भारतीय जनता पार्टी नहीं करती। हम आइडियोलॉजी की लड़ाई लड़ते हैं, हम आइडियोलॉजी के बलबूते पे समाज को अपने साथ जोड़ते हैं। विकास हमारा मंसूबा रहा है। विकास के बलबूते पे 14 से 19 आया, 19 से 24 आएगा। विकास के बलबूते पे 4 राज्यों के अंदर पुनः सरकार बनाई, भारी बहुमत से बनाई, एंटी इनकम्बेंसी कहीं नहीं आया। ये भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी है। साहब, एक बात तो माननी पड़ेगी कि बाकी राज्यों से जम्मू कश्मीर राज्य की सियासत जो है वो अलग है, तो यहाँ पर तो फोकस ज़्यादा रहेगा भारतीय जनता पार्टी का। देखिए, वर्तमान युग में मैं बताऊं अगर आपको, तो जम्मू कश्मीर की राजनीति ने एक टर्न ले लिया हुआ है और वो लखनपुर से लेके कश्मीर तक टर्न जो है वो कमल के फूल की तरफ मुड़ चुका है। भारतीय जनता पार्टी जब भी विधानसभा का चुनाव होगा अपने बलबूते पे 50+ का स्लोगन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने दिया है। और 50+ का स्लोगन सिर्फ स्लोगन ना रहकर उसको प्रैक्टिकली ग्राउंड पे हासिल करके सीटें जीत के जम्मू कश्मीर में आज देश की आज़ादी के बाद पहली मजबूत सरकार बनाएंगे। और आप देख रहे हो लोगों के चेहरे पे रौनक, एक भी कार्यकर्ता या एक भी जो हमारा समर्थक है, हमारी आइडियोलॉजी में विश्वास रखने वाला जो व्यक्ति है, आज वर्किंग डे है, अपने काम धाम को छोड़ के एक ये पोलिंग बूथ नहीं, हर पोलिंग बूथ के ऊपर ऐसे ही कार्यकर्ता निकले हैं। और लोगों के अंदर एक उत्साह है, लोग बुला के कह रहे हैं कि मेरे छत पे झंडा क्यों रह गया, मेरे छत पे भी झंडा लगाओ। सुरेंद्र चौधरी ने हाल ही में भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है, कितनी बड़ी उपलब्धि है ये भारतीय जनता पार्टी के लिए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक दरिया दिल पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी में सबके लिए स्थान है, लेकिन उनको पहले पिछली सोच विचार को पीछे रखकर हमारी आइडियोलॉजी को अडॉप्ट करना होगा। यकीनन भारतीय जनता पार्टी में जुड़ा हुआ हर व्यक्ति पार्टी के उत्थान के हेतु काम करेगा। जिस तरीके से वो काम करेंगे पार्टी को उसका फायदा भी होगा। और आने वाले दिनों में ऐसे और सैकड़ों सीनियर जूनियर लोग जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे और आने वाला विधानसभा चुनाव जो है जम्मू कश्मीर को नए रास्ते पे लेके जाएगा। अब लगता है कि रविंदर रैना की भी शादी होगी, क्योंकि सुरेंद्र चौधरी ने कमेंट किया था कि मैंने जिम्मा लिया है रविंदर रैना की शादी करवाने का, तो वो तो भारतीय जनता पार्टी में आ गए। क्या अब
रविंदर रैना की शादी हो जाएगी? देखिए, ये तो रविंदर रैना जी की व्यक्तिगत सोच हो सकती है कि उनको शादी करनी है कि नहीं करनी है। अलबत्ता हमारे वो आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष हैं, संगठन को, पार्टी को बड़ी मजबूती से चला रहे हैं। उनकी ही सरपरस्ती में उनका ही प्रतिद्वंदी अपनी सोच को पीछे छोड़ के अगर उनकी झोली में आगे बैठा है तो ये रविंदर रैना की कार्यप्रणाली, कार्यपद्धति का ही एक नतीजा है कि सुरेंद्र चौधरी को झुकना पड़ा और भारतीय जनता पार्टी में आना पड़ा, जिसका हमने दिल की गहराइयों से स्वागत किया है। जहाँ तक उनकी शादी का सवाल है, मैं ऐसा मानता हूँ कि रविंदर रैना जी ने प्रचार की जीवन को अडॉप्ट किया है। वो समाज सेवा के लिए दृढ़ संकल्प हैं। जिम्मेवारी मिले या नहीं मिले, वो देश सेवा के लिए निकले हैं। वो व्यक्ति देश को प्राथमिकता देता है, देता रहेगा। चलिए, तो विक्रम रंधावा कह रहे हैं कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी, यानी कि आपकी बार 50 पार भारतीय जनता पार्टी का नारा है। और साथ ही साथ आपको मैं ये बता दूं कि आज 42वां स्थापना दिवस है। पहले जनसंघ हुआ करता था, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी इसका नाम पड़ा। आसान भाषा में कहूं तो आज 42वां हैप्पी वाला बर्थडे है भारतीय जनता पार्टी का। और घर घर जाकर जो है वो झंडे चढ़ाए गए हैं। अब देखना ये है कि ये आने वाले विधानसभा में ये जो झंडे घरों पर लगे हुए हैं, ये झंडे वोटों में तब्दील होते हैं या फिर नहीं। आप लोग देखते रहिए जमुलदाख विजन। भारतीय जनता मुझे यानी पार्टी देव ठाकुर को दीजिए इजाजत। भारतीय जनता पार्टी।